नहीं नहीं नहीं, अब मेहरबानी करें, तमाशा नहीं करें, जाएं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी मैं वापस। Why you think that you are eligible for my company? देखिए मैडम, ऊपर वाले ने दिमाग के साथ साथ गुड लुक्स भी किसी वजह से दी होंगी। मेरे अलावा कोई और भी है क्या तुम्हारी जिंदगी में? नहीं नहीं मेरी जान, तुम ही तुम हो हाथ तरफ। मैं चोरी या डकैती नहीं करता, सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। मॉम, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? आप नहीं जाएंगी तो एजेंसी नहीं चलेगी। इंसान को कुछ फैसले हालात देखकर करने पड़ते हैं। भैया जी, बड़ी बाजी आई क्या? ओ बीबी, नहीं 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 नहीं। मरियम, चलो यहाँ क्या करियो? सॉरी। मरियम, हमें कल सुबह 11 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना है। क्यों बाजी जी? क्योंकि 11 बजे मेरी बॉस आ जाती है। अच्छा तो ये कहिए ना 11 बजे। बाजी जी, मैं तो कहती हूँ कि हम सूरज की रोशनी से पहले ही चले जाते हैं। हमारे गांव में तो हम ऐसे ही किया करते थे। मरियम, नींद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, मेरे लिए है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी बाजी जी। एक और बात, तुमने मेरे पीछे पीछे रहना है। क्या है? क्यों चिपक रही हो? सॉरी बाजी जी, सॉरी। आपने तो बोला पीछे पीछे आना। चलो। और दूसरी बात, किसी से कोई बात नहीं करनी। सॉरी बहन जी। Oh my God! Who the hell are you calling me बहन जी? I'm Zinat, a star maker. Oops! तुम कितनी ओल्ड फैशन हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें स्टार बना दूं। सीनत, तेरे साथ है। आगे मिलते हैं। बाय। क्या कर रही हो? अंदर चलो। कौन है? बाद में बताती हूँ कौन है कौन नहीं। चलो 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 चलो। और जब तक मैं ना बोलूं, तुमने कैफेटेरिया से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। समझ आ गई? जी। पीछे पीछे चलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, और कैफेटेरिया कैफेटेरिया रहना है। जी ओके। गुड्डू, तू पागल हो गया क्या? अभी क्यों आया? रात को आता ना। अम्मा, मैं तो रात को ही आता, मगर गुड़िया को कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत तेज भूख लग रही थी, और फिर बटुआ भी मैं घर ही भूल गया था। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी खाओ और जा, इससे पहले कि तेरा बाप आ जाए। मैंने कहा ना, मेरे घर में ऐसे चोर उचक्कों और ठगों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई चोरो चक्का नहीं हूँ अजी अब्बा। तो नहीं हो तो बन जाओगे। जिस स्पीड से तुम तरक्की कर रहे हो तो बहुत बड़े डाकू बनोगे मेरे बेटे। बस कीजिए हाजी साहब, चैन से उसको थोड़ी चाय तो पी लेने दीजिए। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहुत इज्जत को 4 चांद लगाए ना। मैं अपने घर में इज्जतदार लोगों को बुलाता हूँ।
और इसने तो मेरे खानदान की इज्जत का दिवालिया निकाल दिया है। दफा हो जाओ यहां से। और हाँ, आइंदा इस घर में और मोहल्ले में नजर नहीं आना। वाह, वाह, अब्बा, 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 चलो चलो चलो। कहाँ जा रही हो? चुप करो, पागल तो नहीं हो गई? नो, मेरा बैग, सिक्योरिटी। यार कुछ पैसे मैं दे दूं? 36,000 का MRI है, 20,000 पहले ही दे चुका हूँ और एडमिट कराने का खर्चा अलग। पैथेटिक कॉफी। शिजा, तुम बिल्कुल पागल हो यार। वो तो हूं मैं। पहले ये बताओ कि सिर्फ कॉफी पीने हम यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों आए? क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं पीनी मुझे यार, मुझे घर जाना है, वैसे ही थक गई हूँ मैं। सारा दिन शॉपिंग करवा करवा के तुमने ख्वार करा दिया है पहले ही। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? चुप करो, पागल तो नहीं हो गई? नो, मेरा बैग, सिक्योरिटी। ये मेरा बैग है। दिस इज वेरी क्रिटिकल पेशेंट, इनको साइलेंट एमआई हुआ है। मैं एक सीनियर डॉक्टर को रेकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी से इनको हॉस्पिटल ले जाते हो।
तेज चला रहे हो यार। डॉक्टर साहब, आप कहाँ लेके जाना है? कहीं लेके नहीं जाना उनको, कुछ टेस्ट कंडक्ट करना है। किन हुआ क्या? स्ट्रोक हुआ उनको। छह घंटे से तो फुहार हो रहा है और मुझे अब बताया तूने 10 घंटे से। हाँ वही 10 घंटे यार। अब बता डॉक्टर्स ने क्या कहा? यही कि स्ट्रोक हुआ और बहुत सीरियस। रात को कुछ टेस्ट हुए थे लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आई। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अटैक कब आया होगा और तुझे पता कब लगा होगा। अटैक आया बहुत टाइम हो गया है लेकिन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। MRI कराना होगा, अब जगह एडवांस में जमा करवा दीजिए। तो क्या नाम है आपका? शिजा। और बीबी पूरा नाम बताएं। शिजा मुख्तार। सुना नहीं, दोबारा बताएं। मुख्तार। मुख्तार? ये कहीं वो मुख्तार साहब तो नहीं जो एड एजेंसी वाले हैं? हाँ उनकी एजेंसी है। ओए सरवर, तो खते किन को उठाकर लेकर आए हो? और बीबी आप तो इतने भले खानदान की हैं, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? और जिस खानदान से आप ताल्लुक रखती हैं ना, उनको पता लगा कल को तो हमारा थाना ही बंद हो जाना है। मैं भी तो आपको इतनी देर से यही कह रही हूँ ना सर। क्या आपको मैं कोई छोटी मोटी सी चोर दिखती हूँ? अभी तक ट्रेनिंग चल रही है चोर बनने की। थानेदार साहब, मैं ये बस एक थ्रिल के लिए करती हूँ। पता नहीं क्यों अजीबोगरीब सी चीजें कर जाती हूँ लाइफ एंजॉय करने के लिए। जी मुझे पता है, आपको दूसरी दफा इस थाने लाया गया है और एक तो मेरा सियापा, मेरा थाना भी आपके इलाके में ही आता है। आज तो मैं आपको वार्निंग इशू करके जाने दे रहा हूँ और ये सब आप ना किसी और इलाके में करिएगा और कम से कम हमारे थाने में तो सुकून रहेगा। Got it, sir. साहब आ गए। कोई सर्वर, मेम साहब को जाके जल्दी छोड़ के आओ। तो जल्दी जाओ। यार कुछ पैसे मैं दे दूं? 36,000 का MRI है, 20,000 पहले दे चुका हूँ और एडमिट कराने का खर्चा अलग। तू कहाँ से देगा पैसे? कर लूंगा कोई जुगाड़ यार। तेरे भाई के टैलेंट पे शक है क्या तुझे? हाँ, ताकि बैंक लूटने के चक्कर में तुझे जेल हो जाए और तेरी जमानत का खर्चा भी मैं उठाऊं। बहुत शुक्रिया आपका। यार मदद करो तो भी मसला, ना करो तो भी मसला। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मरो मत, मरो मत। करता हूँ कोई बंदोबस्त। इतना भी बेगैरत नहीं हो। हाँ निदा। कहाँ हो यार? कल से कॉल्स कर रही हूँ। हो कहाँ तुम? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम आर यू ओके? हॉस्पिटल में हो तो ठीक कैसे हो सकता हूँ? क्या मतलब तुम ठीक नहीं हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब्बा को स्ट्रोक हुआ है,
काफी सीरियस है, एडमिटेड सिंस लास्ट टाइम। अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो, मैं भी आ रही हूँ। परेशान नहीं हो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। फोन रखो और लोकेशन सेंड करो, आई एम कमिंग। सुबह सुबह हंगामा किस चीज का है? सुबह नहीं मैम, परसों। लेकिन आज सुबह की क्या कहानी है? मैम आपको सब कुछ पता है? हाँ, मैं सब जानती हूँ। मरियम बेटा, ये खाना मुझे गर्म में पिला दो। जी। भैया, चूल्हा कहाँ है? बाजी जी, बाजी जी, आपकी दाल चावल। अरे ये दाल चावल मेरे नहीं है। नहीं है? नहीं। मरियम, ये दाल चावल मेरे लिए है। सॉरी। मरियम, मेरे लिए बनाना शेक बना दो। एक तरफ हम जैसे ब्लॉगर्स टिकटॉकर्स को एक्सेप्ट किया जाता है और हमसे एंटरटेन होते हैं, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट एजेंसीज वाले हमें जलील करके अपने दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आजकल के जमाने में भलाई दूर दूर तक नहीं है। अब मैं बताऊं, बल्कि बताऊंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। ये क्या चक्कर है बॉस? सर, रेड की फूड पूरी तैयारी है।
ठीक है चलो। हेलो। ओह मैम, आप कब आई? क्यों घर वापस चली जाओ? नो मैम, आई डिडंट मीन इट। तुम अपनी सीट पर होती ही कब हो कि तुम्हें पता हो मैं कब आती हूँ? सॉरी मैम, आपने ये वीडियो देखी है? हाँ मैंने देखी है, तुमने ये देखा? हाँ माय गॉड मैम, ये कब अपलोड हुई? 20 मिनट पहले। चेक आउट द कैप्शन बेबी। मिया की मौत के बाद दयाश्री? मैम वो तो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतरा है, आप कुछ करती क्यों नहीं है? जब मैं नहीं घबरा रही तो तुम क्यों घबरा रही हो डार्लिंग? वैसे मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अपसेट हो, क्यों? नो मैम, नॉट एट ऑल, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये सुबह सुबह हंगामा किस चीज का है? सुबह नहीं मैम, परसों। हाँ वही परसों, लेकिन आज सुबह की क्या कहानी है? मैम आपको सब कुछ पता है? हाँ मैं सब जानती हूँ, सब पता है मुझे। मैम वो एक्चुअली एक लड़की कैफेटेरिया में रखवाई थी। What is her name? मरियम मैम। Is she good? Obviously ma'am, she's really nice. You will definitely like her. Thank you. You may go now. मैं फिर बताती हूँ। निदा बाजी, कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब तो कुछ नहीं है, बस मैडम को बताना होगा। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है बातें बताने का, मैं खुद बता दूंगी। एक काम करो, मेरा बैग लेकर आओ। Hello. Oh, I see. किस हॉस्पिटल में? अच्छा, I'll be there now. Don't worry. डॉक्टर, आपकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। नालायक! देखो बाग आ जाओ वरना बहुत बड़ी मुश्किल में आओगे तुम। Umar, you need to stop acting tough all the time. Tough. Thank you.
एक बात सुन लो उमर, सबसे पहले उस बंदूक से मुझे मारना तुम। बदतमीज, आपकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। नालायक। देखो बाग आ जाओ वरना बहुत बड़ी मुश्किल में आओगे तुम। हद हो गई, हद हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस बच्चे के लिए। कहां ले जाऊं, किस तरह इसको समझाओ। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो बाग आ जाओ वरना बहुत बड़ी मुश्किल में आओगे तुम। बदतमीज, आपकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। नालायक। हद हो गई, हद हो गई। है बिखरने को ये महफिल रंगबू, है बिखरने को ये महफिल रंगबू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर जाने हाय है अब आरज़ू भी नहीं। वक्त की मुसाफतों में बेआरज़ू। उमर, अंकल आप कैसे हैं? ठीक है। तुम रो रहे हो? मैं क्यों रहूंगा? उमर, इट्स ओके टू फील पेन। तो मेरा पता है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। उमर, you need to stop acting tough all the time. टफ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करूं। हंसूं या रोना शुरू कर दूं? मेरे बाप ने सारी जिंदगी मेरे किसी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया। अम्मा के मसलों की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई।
और इस बात पे गुस्सा सहस है कि मेरा बचपन गुजर गया, ना माँ का प्यार मिला और ना ही बाप की शौकत। और आज जब मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं उनका खर्चा उठा सकूं तो मैं नहीं उठा पा रहा। पर क्यों, क्या हुआ? तुमने तो काफी पैसे कमा लिए थे। वो सब डायग्नोस्टिक और टेस्ट में खत्म हो गया। MRI, एडमिशंस, पोस्ट केयर का खर्चा मैं कैसे उठाऊं? क्या फायदा मेरे कंप्यूटर एक्सपर्ट होने का? डॉक्टर साहब कहाँ लेके जा रहे हैं अब्बा को? MRI के लिए लेके जा रहे हैं और बाद में भी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो पेमेंट नहीं की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं करूंगा। हम बदले में एहसान की जगह काम पर निकलेंगे। जो आप बोले। अरे तुम पैसे ला रहे हो या नहीं? वरना वरना क्या? वरना इस साल के बोर्ड के पेपर्स नहीं दूंगी। अभी एडमिट कार्ड भी जमा करवाना और फीस भी देनी है। अच्छा ना, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला रहा हूँ। पेमेंट हो चुकी है। इनकी पोस्ट केयर की नहीं बल्कि इन्हें VIP रूम में शिफ्ट किया जाए। जी थैंक यू। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। बेटा अपने ही अपनों के काम आते हैं। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। बहुत कुछ कर सकते हो। उमर, वैसे भी तुमने बहुत दफा मेरे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ठीक किया है। सर्विस चार्जेस समझ के रख लो। मैं आपका एहसान कभी नहीं करूंगा। हम बदले में एहसान की जगह काम पर निकलेंगे। जो आप बोले। उमर, तुम पागल हो गए हो क्या? By the way, I need a person like you from my agency. काम करोगे हमारे लिए? ये गुड्डू भी ना पता नहीं कहाँ से सारे बटन तोड़ के ले आता है। रमेशा, ओ रमेशा। जी अम्मी आई। अरे दे दस। कब से कह रही हूँ अपना लेजर करवा लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। बेटा पैसों की जरूरत होती है ऐसे कामों के लिए। तो एक काम करें, हाजी अब्बा से ले लें पैसे। जहाँ वो ड्राइवरी की नौकरी करते थे ना, वहाँ से भी आज तक पैसे नहीं लाए। साहब मर गए। वो क्यों? अपनी अना की वजह से। अना आड़े आ गई ना। तो एक काम करें ना, आप ले लें जाकर। मैं कैसे जाऊंगी? तो ऐसा करते हैं, गुड्डू ले आएगा। हाँ ये सही रहेगा। तू गुड्डू को फोन करके बोलना। ठीक है, मैं फोन लाती हूँ। चलो भाई, जीत गया। पैसे निकालो। चलो चावल। चलो 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 निकलो। शाबाश। हेलो। वो गुड्डू पैसे चाहिए थे इलाज के लिए। पैसे तो जमा हो गए ना इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए? अरे उमर के अब्बा के इलाज के लिए। अरे उमर के अब्बा की नहीं, मैं अपनी अम्मा की बात कर रही हूँ। अम्मा के इलाज के लिए चाहिए पैसे। हमारी अम्मा को क्या हुआ? वो नजर कमजोर है ना, लेजर ऑपरेशन करवाना है। अरे गुड़िया, तो पहले बताया होता ना, मैं भी लेकर आता हूँ पैसे। अरे नहीं नहीं, वो पैसे नहीं। अब्बा जहाँ ड्राइवरी करते थे ना, उधर कुछ हिसाब रहता है, वहाँ से उठाने। बे गुड़िया, क्या पागल वागल हो गई है क्या? मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? हाजी अब्बा खुद क्यों नहीं जाते वहाँ पैसे लेने? अरे
अब्बा वही बात करेंगे कि साहब मर गया है, अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। साहब मर गया है, बंगला तो छोड़ के गया है ना, उसके बच्चे नहीं खा पी रहे होंगे। आजी अब्बा को अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अरे तुम पैसे ला रहे हो या नहीं? वरना 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 क्या? वरना इस साल के बोर्ड के पेपर्स नहीं दूंगी, अभी एडमिट कार्ड भी जमा करवाना और फीस भी देनी है। अच्छा ना, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला रहा हूँ। अरे अभी मत आना, हाजी अब्बा आते ही होंगे। पता नहीं कौन से गुनाह किए थे जो तुम जैसी जिद्दी बहन के लिए। अच्छा बात सुनो, ये सब अम्मा तो नहीं करवा रही तुमसे? अम्मा नहीं, अम्मा क्यों कहेंगी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो तुमसे कहें। तुम मेरा भाई नहीं, जाके ले आओ वहां से। अच्छा चलो, मैं पैसे लेकर आता हूँ कल। जो आज आपने हॉस्पिटल में किया वो बहुत अच्छा था, मगर उस चीज के बदले उमर को ऑफिस बुला लिया आपने, क्यों? क्योंकि अपने ही अपनों के काम आते हैं। बस मैंने कह दिया, आज के बाद इतनी देर तक तुम घर से बाहर नहीं रहोगी। जाओ अपने कमरे में। हैदराबाद जी है ना, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, सारे काम करती हूँ उनके साथ। गुड फ्रेंड्स। अगर मरियम ऑफिस ज्वाइन करेगी तो इसे स्टार्ट से ट्रेन करना होगा ना। हाजरा तुम भूल रही हो शायद कि हमारी एजेंसी में तुम भी एज अ रिसेप्शनिस्ट आई थी।